अनुशासन भर्ती जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जारी करो, अनुशासन भर्ती जारी करो, पहल हो रहा है स्किल इंडिया, अनुशासन भर्ती जारी करो, स्किल इंडिया पहल हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 गोदाम के पीछे यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कनिष्ठ अनुदेशक विज्ञप्ति के लिए यहाँ पर है ना जो धरना है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जानते हैं क्या मांगे हैं, क्या कारण है जो यहाँ पर ये बेरोजगार जो है वो यहाँ जमा हुए हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विकास सिसोदिया है। हमारी 13 साल पहले एक विज्ञप्ति आई थी जिसकी एग्जाम 2018 में हो गई थी। वही विज्ञप्ति वापस संशोधन करके वो 2018 में उसकी एग्जाम करवाई है और वो भी 8 ट्रेडों की ITI कॉलेजों में विज्ञप्ति आई थी, जबकि 101 ट्रेडों से राजस्थान सरकार ITI करवाती है। और मोदी जी बोलते हैं कि राजस्थान इंडिया में स्किल इंडिया मिशन, लेकिन स्किल इंडिया मिशन राजस्थान में पूरी तरह फेल है, क्योंकि यहाँ पे 80% अनुदेशकों के पद रिक्त हैं। जब अनुदेशक ही नहीं होंगे पढ़ाने वाले तो बच्चों को स्किल कहाँ से देंगे? इसका जब कॉलेजों में अनुदेशक नहीं है, इसका नतीजा सीधा बच्चों पे पड़ा है। जो ITI का रिजल्ट रहा है 2019 का, वो केवल 13% ITI का रिजल्ट रहा है बच्चों का। तो बच्चों को स्किल कहाँ से आएगा? वो गरीब बच्चे ITI करते हैं, ना कि किसी MLA MP या विधायक के बच्चे। तो और हमारी डिग्री है CTI की, उसकी वैधता केवल 5 साल है। अगर 5 साल में हमारी विज्ञप्ति नहीं आती है तो हमारी डिग्री रद्द हो जाएगी। हम कहाँ जाएंगे उस डिग्री को लेकर? हमने लाखों रुपए उस डिग्री को पाने के लिए खर्च किए हैं, लेकिन सरकार का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मंत्री अशोक चांदना जी से जब हम बार ज्ञापन देते हैं तो मंत्री अशोक चांदना जी का एक ही बयान होता है कि आपके नियमों में संशोधन किया जा रहा है। 2 साल से हमारे ऐसे कैसे नियम बन रहे हैं जो अभी तक संशोधन नहीं हुए? हमारा विभाग इतना सुस्त विभाग है कि उसमें 2 साल में अभी तक नियम संशोधन नहीं हुए, तो हम कहाँ पे जाएंगे? आज हमारे साथी यहाँ पे 22 गोदाम पे अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और 22 राज्य ऐसे हैं जो हमें अनुदेशक के पदों पर आने नहीं देते, जबकि राजस्थान में इन्होंने बाबा जी का भंडारा कर रखा है कि कोई भी राज्य जाए और यहाँ पे नौकरी पा जाए। और हमारे गरीब बच्चों की नौकरियों को अदर राज्य के लोग खा रहे हैं। आज उपेंद्र यादव जी ने भी ये मांग उठाई है कि बाहरी राज्यों का कोटा बंद किया जाए। मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ, हमारी विज्ञप्ति 1 महीने बाद जारी कर देना, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन इन बाहरी राज्यों के छात्रों को पहले इंतजाम करना होगा। इनको कैसे रोका जाए? क्योंकि हर राज्य किसी न किसी तरीके से अपने राज्य के छात्रों को रोक रहा है, या वो 10वीं की मार्कशीट के आधार पर या भाषा के आधार पर, जैसे भी हो वो राज्य इनको रोक रहा है। तो मेरी मांग है सरकार से कि पहले बाहरी छात्रों को रोका जाए। और रीट में क्या हुआ है? रीट में भी तो यही हुआ, आपने रीट रद्द कर दी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपने 62,000 पद किए, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और गरीब बच्चों का क्या होगा जिन्होंने 2 साल से मेहनत करके इस जॉब को अच्छे नंबर लेके आए थे, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि 2 एग्जाम करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। साहब उनका कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा होगा वापिस, तो कहाँ से लेके आएंगे वो गरीब माँ बाप पैसे? और जो आपने टेक्निकल हेल्पर की जो विज्ञप्ति जारी की है उसकी फीस 1200 रुपये, कहाँ से वहन करेंगे हम 1200 रुपये? आपने बोला था आपकी सरकार बनने से पहले कि हम जो भी फॉर्म की फीस होगी वो हम फ्री करेंगे फॉर्म भरना, लेकिन क्या हो रहा है? 1200 रुपये फॉर्म भरे जा रहे प्लस GST। कहाँ से लेके आएंगे? और कौन सी गारंटी है कि हम 1200 रुपये फीस देने के बाद भी हमारा पेपर लीक नहीं होगा? आपके अधिकारी ही उस पेपर को लीक करवा देंगे, हम कहाँ जाएंगे? साहब 13 साल हो गए हमको, 13 साल हो गए विज्ञप्ति का इंतजार करते हुए, कहाँ जाएंगे हम? बार हम CTI करते हैं। 2019 बजट में आपने घोषणा की थी 1500 पदों की, लेकिन अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। जैसा कि अभी सरकार ने अभी भी अगर कोई प्रतिक्रिया आपको सामने नहीं दी तो आगे की क्या रणनीति आपकी? आगे की हमारी रणनीति है कि हम DGT को हमारी मार्कशीट वापस कर देंगे, क्योंकि DGT राज्य सरकार को लेटर लिख रही है कि अगर आपने 2022 तक अनुदेशकों के 70% पद स्थायी नहीं किए तो हम आपकी ITI कॉलेजों में जो सीटें हैं बच्चों की पढ़ने की वो कम कर देंगे, वो खत्म कर देंगे। ITI कॉलेजों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से अपील है कि राजस्थान के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। प्लीज इन बच्चों की तरफ ध्यान दें, इन बेरोजगारों की तरफ। जब 80% सीटें खाली हैं, आपका क्या जा रहा है भर्ती निकालने में? आप भर्ती निकालिए प्लीज। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, अब यहाँ पे बच्चे धूप में मर रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर सकते, कुछ भी हो सकता है बच्चों के साथ जी। तो उनका क्या होगा? उनका जैसा कि राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पे है बेरोजगारी में, तो आपको क्या लगता है सरकार कहाँ जिम्मेदार है इस बेरोजगारी
बेरोजगारी के लिए? मैडम सरकार वहाँ सरकार पूरी तरह फेल है, क्योंकि जो अदर राज्य के छात्र हैं वो हमारी 50% सीटों पर वो आते हैं और उनकी नौकरियां खा जाते हैं वो लोग, क्योंकि यहाँ पे फर्जीवाड़ा होता है। उनको नौकरी चाहिए होती है, वो कैसे भी पेपर पा लेते हैं और इससे राजस्थान में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। और सरकार है जो विज्ञप्तियाँ नहीं निकाल रही है, नियम बनाने में अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। अगर सरकार चाहती भी है विज्ञप्ति निकालना तो कोर्ट में चली जाती। ऐसे नियम बनाओ कि भर्ती कोर्ट में ना जाए कभी। ऐसे नियम बनाने चाहिए राजस्थान में कि भर्ती कोर्ट में ना जाए, भर्ती क्लियर होनी चाहिए, कैलेंडर जारी होने चाहिए भर्तियों के। और कैलेंडर जारी होता है तो उस एग्जाम डेट पे एग्जाम होनी चाहिए। बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारे फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो बच्चे क्या करें? जब भर्ती आती है बच्चे आ जाते हैं जयपुर पढ़ने के लिए माँ बाप से कर्जे पे पैसे लेकर, लेकिन जब एग्जाम नहीं होती तो उनको वापस घर जाना पड़ता है। तो राजस्थान में बेरोजगारी का हाल सबसे बुरा हाल है। राजस्थान में बेरोजगारी की बेरोजगारी अभी राजस्थान में बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है आपको सरकार 2023 में कांग्रेस सरकार वापस आएगी? मेरे को नहीं लगता। अगर ऐसे ही चलता रहा युवाओं के साथ अगर ऐसे ही धोखा होता रहा तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार का पतन निश्चित है, ये मान के चलो आप। जिस तरीके से बेरोजगार अभी आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, सरकार उसके बावजूद भी प्रतिक्रिया सामने कोई नहीं दे रही है, तो क्या युवा अब आगे करेगा? किस तरीके से सरकार को जगाने की कोशिश करेगा, अपनी मांग मनवाने की? युवा लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। अनुदेशक वालों ने भी अब से पहले 1-2 बार आंदोलन किए हैं। सरकार सिर्फ आश्वासन दे देती है और कैसे भी करके सरकार अपनी साख बचाने के लिए बेरोजगारों को आंदोलन खत्म करवा देती है आश्वासन देकर, या फिर कमेटी बनाकर वहाँ पे रफा दफा कर देते हैं। उन कमेटियों का कोई निर्णय नहीं आता। तो मेरी सरकार से मांग है कमेटियों का खेल खेलना बंद करे और धरातल पे आके काम करे। जो आपके कुछ मंत्री विधायक हैं वो काम करना चाहते हैं, उनको काम करने दें उनको। जैसा कि अभी आपने बताया कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे देती है, तो इस सरकार का किस तरीके का ढोंग है जो रचती है युवाओं के साथ में? सरकार ने एक गांधी नाम का एक चोला पहन रखा है कि हम गांधी की तरह हैं, ये है वो है। लेकिन राजस्थान में अगर इसको वास्तविकता में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में वास्तविक स्थिति अगर धरातल पे देखोगे तो ये भीड़ नहीं होती। आज यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे भीड़ है, आज ये नहीं होती। अगर सरकार बेरोजगारों के साथ होती तो ये भीड़ कभी नहीं होती यहाँ पे। तो सरकार से मेरी अपील है कि राजस्थान के बेरोजगारों पर ध्यान दो। आपका यूपी का वोटर आपको वोट देने नहीं आएगा, वोट हम लोग देंगे आपको। हमने वोट दिया है आपको, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सवाल करें आपसे। हम अपना हक मांग रहे हैं आपसे, हम आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहे कि सिर्फ हम आपसे हमारी डेट मांग रहे हैं, हमारी विज्ञप्ति जारी हो, क्योंकि हमारी डिग्री की 5 साल की वैलिडिटी है, वो खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे फिर हम। और जैसा कि वैकेंसी एक आई थी 2009 में आई थी, अभी 2018 में वो खत्म हुई, 9 साल से खत्म हो रखी है, वो भी अच्छी तरह से नहीं हो पाई वैकेंसी। उसमें भी कई ऐसे बच्चे थे जो योग्य बच्चे होने के बाद भी उसको हटा दिया गया। जहाँ अपने CTI में ITI वाले वैलिड थे उसकी जगह BTEC वालों को ले लिया गया। अब CTI वाले करते हैं इंस्ट्रक्टर के लिए, वहाँ BTEC को ले लिया, तो फिर ITI का मतलब क्या? ITI को तो हटा देनी चाहिए। जो भी न्यू वैकेंसी खोल रहे हैं राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया डेवलपमेंट स्किलिंग की बात बोल रहे हैं, तो यहाँ तो इसकी डेवलपमेंट स्किल का हटा देनी चाहिए। तो मोदी जी बार बार बोले मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, लगभग 2009 से ये चीज़ प्रक्रिया चल रही है। इसको यहाँ पूर्ण तरह से हटा देने के अपने इंडिया में डेवलपमेंट स्किलिंग नहीं है, केवल ये प्लेटफॉर्म पे दिखावटी है कि हमने डेवलपमेंट कर चुके हैं। हर साल में इतनी गवर्नमेंट ITI खोल रही हूँ, कृपया उनको ये बताएं क्यों ना ITI में जो कर्मचारी हैं, इंस्ट्रक्टर बोलते हैं जिसको संविदा क्रमिक बोलते हैं, अनुदेशक, वो कितने परसेंटेज हैं? तो क्या वो रेगुलरी केवल 20% कर्मचारी हैं? उसमें जो प्रिंसिपल भी लगे हुए हैं वो प्रिंसिपल ऐसे हैं जो केवल 5-5 कॉलेजों पे एक प्रिंसिपल है, और जो वहाँ स्टाफ है जो कहीं कोई जान पहचान के हैं, जो कोई 10,000 में उसको इंस्ट्रक्टर को देते हैं, बाकी जो प्रिंसिपल होता है 20,000 वो प्रिंसिपल रख लेता है। और बस एक डेवलपमेंट के नाम पे ये चल रहा है कि ITI बहुत अच्छे से चल रही है, मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन मोदी जी एक ऐसा करके हैं, एक युवा साथी के साथ ऐसे करके हैं कि अंधकार में अंधकार चल जा रहा है। एक दिखावटी पेपर में आया कि डेवलपमेंट स्किलिंग की डेवलपमेंट चल रहा है कि इंडिया बहुत आगे चला है, लेकिन धरातल पे उतर के देखें तो धरातल पे एक नंबर 0 है। यदि इसको नंबर देना चाहिए तो बिल्कुल 0 है, बल्कि पेपरों में दिखा के डेवलपमेंट स्किलिंग करके हैं हमने युवाओं के 65 लाख वैकेंसी निकाले उनका, लेकिन 65 में यदि 0 को भाग दे तो लास्ट में 0 ही बच जाता है। ये है कि
कि उसको ये पता नहीं मोदी जी को कि 65 में यदि जीरो का भाग देंगे तो इसका आंसर कितना मिलेगा। वो तो एक लेगा डेवलपमेंट ऑफ स्किलिंग इंडिया हो रहा है, अपना इंडिया बहुत आगे तक है, लेकिन धरातल पे उतर के तो देगा धरातल पे कितना कीचड़ है, कितना खड्डे हैं, उस खड्डे से होते हुए निकलना पड़ता है अपने को। सर जैसा कि इस तरीके का यहाँ जैसे पर कि कभी- मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे जलदा विभाग की थी, पहले गहलोत सरकार की वैकेंसी निकाली थी 2013 में, उसकी 1309 कुछ पोस्ट थी और 5 फरवरी 2013 को ज्वाइनिंग की बात थी। फिर गहलोत सरकार हट गई, राजस्थान बीजेपी सरकार आ गई वसुंधरा की, वो बोली ये भर्ती प्रक्रिया रद्द है, 3 साल तक कोर्ट में चली, वो हट गई। 2018 में की जलदा विभाग की वैकेंसी निकालेंगे, उसका बंटाफोड़ खत्म कर दिया जलदा विभाग का। अब उसको ये पता नहीं कि जब अपने गवर्नमेंट में बच्चे इलेक्ट्रिशियन से भी हैं, फिटर से भी हैं, प्लम्बर से, हर ट्रेड के हैं, तो यहाँ तो इसकी वैकेंसी खत्म है, जो बच्चे कर रहे हैं हर ट्रेड से, उसके ट्रेड बंद कर देनी चाहिए। भाई हमारे को इसकी जरूरत नहीं है, हम तो बाहर से 2-2 हज़ार रुपये में पानी खोलने वाले नल लेके आ जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब बोलेंगे कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी कहाँ से आएंगे? जब वैकेंसी नहीं लेगा तो कर्मचारी आएंगे कहाँ से? उसको ये बताना चाहिए। मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि वो बात करते हैं जैसे वाटर बॉक्स से इमरजेंसी सेवा है, बिजली बोर्ड इमरजेंसी सेवा है, और अपना जो स्वास्थ्य विभाग है इमरजेंसी सेवा, तीनों इमरजेंसी सेवा हैं। जब ये बोलते हैं कि एन टाइम पे हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर कब आएगा? जब वैकेंसी नहीं लेगा डॉक्टर कैसे आएगा? वाटर बॉक्स में भर्ती नहीं लेगा कर्मचारी कहाँ से आएगा? बिजली बोर्ड में कर्मचारी लेते हैं 1500, वैकेंसी खाली पड़े थे, 2-2 हज़ार रुपये में कर्मचारी लगे थे, और बेचारे वो ऐसे बच्चे लगे होते हैं जिसको नॉलेज नहीं होता है, और वो बेचारे लाइट से चिपक जाते हैं, मर जाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे कर्मचारी नहीं था। जो 5-5 हज़ार रुपये में लगा रखे हैं प्राइवेट वाले, वो कहते हैं हमारा कर्मचारी था। मरने के बाद वो कर्मचारी नहीं था, जब तक वो जिंदा काम करा तब तक उनके लिए बोलते हैं कि ये हमारे कर्मचारी हैं, बहुत अच्छे काम करें। मरने के बाद कहते हैं कि रजिस्टर में नाम मिटा दो इसका, ये हमारा कर्मचारी नहीं है। यार इसका नाम देंगे तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा उसको। तो ऐसी चीज़ सरकार को अपील करना चाहूँगा कि इस पे ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए, और एक युवा पीढ़ी जो सक्षम है, क्योंकि राजस्थान में अपनी ये जगह जो योग्य हैं, योग्य बैठे हैं, अयोग्य काम करें, और फिर नतीजा देखते हैं यार सरकार काम नहीं करे। सरकार काम कहाँ करेगी? योग्य व्यक्ति तो बैठे हैं घर पे, और अयोग्य व्यक्ति कहीं एमएलए में और किसी का पावर लगा के और काम चल रहा है। हाँ भाई बहुत अच्छा है, इसी मंत्री का है, वो मंत्री का अब कॉलेज वाला नाम नहीं लेगा, हाँ भाई परमानेंट होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनुदेशक के केवल मात्र में जहाँ अनुभव है केवल 15% कर्मचारी हैं जो स्थायी कर्मचारी हैं, वो भी प्रिंसिपल हैं, एक क्लर्क है, पियोन है। इसके अलावा अनुदेशक केवल 2 या 3% है, बाकी 10-10, 12-12 हज़ार में। अब कोई ज़्यादा पेमेंट मांगता है तो उसको कहते तेरी जरूरत नहीं है, तेरे से अच्छा पढ़ाने वाला और बंदा आ रहा है। तो ऐसी आवाज़ें देके जो डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट को कोटा अनडेवलपमेंट करने की अग्रसर कर रहे हैं। तो मैं सरकार से कह रहा हूँ कि वैकेंसी हमारी जारी करें, और योग्य बंदे को अपने जो अनुदेशक हैं, जलदाई है, लाइनमैन है, उसमें अपील करे जाएं, और बीच में धांधली करने वाले ये मगरमच्छ हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे कोई राजनेता हो, उनको तुरंत जेल में डाल दिया जाए। कि निष्पक्षता के साथ बंदे को नौकरी दिए जाए तो बंदा भी खुश रहेगा और काम भी अपनी मेहनत से करेगा। ऐसे बंदे हैं जो 10, 20, 50 हज़ार लाख रुपए देके काम करते हैं, फिर जाके कुर्सी पे सोते हैं, बोलते हैं मैं उस मंत्री का हूँ, मैं उस मंत्री का हूँ, और कोई काम नहीं करता है। जो बेचारा कर्मचारी होता है वहाँ, वो भी डरता है यार उस मंत्री का मेरे को सस्पेंड कर देगा, मेरे को वहाँ से वहाँ तक हटा देगा। इसलिए ये डेवलपमेंट के नाम से एक ढोंग रच रखा है, और इसीलिए अपना इंडिया की में तो डेवलपमेंट के लिए राजस्थान सबसे नीचे की स्थिति भी है, और ऐसा चलता रहा तो बिल्कुल नीचे से नीचे जो जिसको कहते हैं निम्न बेरोजगारी में राजस्थान रहेगा और आगे विकास नहीं कर पाएगा। धन्यवाद सर। मैडम आपने अभी पूछा कि राजस्थान मतलब सेकंड नंबर पे, टॉप सेकंड पे बेरोजगारी में क्यों है। इसका मतलब ये है कोई भी किसी भी राज्य की बेरोजगारी होती है स्किल इंडिया की वजह से। अपने जो राजस्थान के अंदर ITI कॉलेज हैं उनके अंदर स्किल की इतनी कमी है, अनुदेशक नहीं है बच्चों को ट्रेंड करने के लिए। अनुदेशक गवर्नमेंट जो CTI करके जो अनुदेशक आते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, उनकी भारी कमी है अपने राजस्थान के अंदर। और बच्चों को ट्रेंड करने के लिए अनुदेशक नहीं है तो बच्चों को कहीं भी रोजगार नहीं मिल पाता। आज बच्चे प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो वहाँ रोजगार नहीं मिल पाता, गवर्नमेंट के लिए लाइन लगी हुई है, वहाँ वैकेंसी नहीं आती। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी, कंपनियों में भी बच्चों को रोजगार मिल नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता? मेन चीज़ है अनुदेशकों की कमी। ये कमी है ITI
कॉलेजों में स्किल की पीएम मोदी ने स्वरोजगार योजना का इतना बड़ा विकास कर रखा, पर इसके नाम पे कुछ भी नहीं है। केवल ITI कॉलेजों में बच्चों का एडमिशन कर लेते हैं और उनके लिए अनुदेशक पढ़ाने के लिए अनुदेशक ही नहीं है। जब बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुदेशक नहीं होंगे तो बच्चे ट्रेंड नहीं होंगे, उनमें स्किल नहीं आएगी। स्किल नहीं आएगी तो क्या बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए अपने राजस्थान का टॉप दूसरे नंबर पे मुख्य कारण होना अनुदेशकों की कमी कॉलेजों में, जिससे अपने बच्चों को अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ना तो प्राइवेट सेक्टर में ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में। इसलिए मेरी राजस्थान सरकार से गुजारिश है, जो भी ITI कॉलेजों में अनुदेशकों के पद रिक्त पड़े हैं, आपने 2019 में 1500 पदों की घोषणा की थी, उन पदों को जल्दी से विज्ञापन निकाल के भर्ती प्रक्रिया पूरी करें, जिससे हमारा जो स्किल इंडिया के तहत जो बेरोजगारी है वो कम हो सके। इससे क्या होगा, जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब पाएंगे। सबको गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं सकती, इसलिए प्राइवेटों में गवर्नमेंट में जहाँ भी जॉब मिलेगी वो सेटल हो जाएंगे। इसलिए अनुदेशकों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी करें।